स्टूडेंट्स, हमने अभी तक हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेसन में जो है फॉर्मुलेशन और क्लासिफिकेशन पर बात कर ली है ना। तो कल जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, आपके ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है, इन दोनों के अंदर जितने कंपाउंड्स के बारे में हमको पढ़ना है, उनमें एक तो थे आपके एलिफेटिक और दूसरे थे एरोमेटिक। अब हमें यहाँ पर सारे एग्जाम्पल नहीं देखना है, केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे जिनके बारे में यहाँ पर, जिनकी प्रिपरेशन मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ देखना है। ठीक है। एलिफेटिक, जिसमें हमने 4 टाइप देखे थे। एक था आपका मोनो हेलो एल्केन, दूसरा था आपका डाई हेलो एल्केन, तीसरा था आपका ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा जो था वो टेट्रा हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन में जिसका कॉमन फार्मूला जो है हम RX लेंगे। ठीक है। इसमें X की वैल्यू एक ही होगी, जिसके हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, एक CH3Cl, दूसरा आपका C2H5Cl। ठीक है। डाई हेलो एल्केन में हमने लिया था CH3CHCl2 एंड CH2CH2, जिनके साथ एक एक Cl इस तरह से जुड़ी हुई थी। ट्राई हेलो एल्केन में जो हमने लिया था क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, और टेट्रा हेलो एल्केन में जो है वो हमने ली थी CCl4। ठीक है। तो इतने जो कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। इधर एरोमेटिक में जो है वो सिर्फ एक ही है, बेंजीन रिंग, जिसके साथ X जुड़ी हुई। X की वैल्यू आप Cl, Br, I इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन में ये 2 कंपाउंड है, डाई हेलो एल्केन में आपके ये 2 कंपाउंड है, ट्राई हेलो एल्केन में 2 कंपाउंड है, टेट्रा हेलो एल्केन में ये 1 कंपाउंड है। ठीक है। तो इन सभी में सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ट्राई हेलो एल्केन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ से इसका एक क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्लोरोफॉर्म या ये जो आयोडोफॉर्म है, इनको लेबोरेटरी में किस टाइप से बनाया जाता है, इनकी लेबोरेटरी मेथड, जिसको इंडस्ट्रियल मेथड भी बोला जाता है, अर्थात प्रयोगशाला में या औद्योगिक रूप से जो है इस क्लोरोफॉर्म को किस टाइप से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्लोरोफॉर्म को बनाने की लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि। ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला क्या होता है CHCl3। इसकी लेबोरेटरी मेथड हमको देखना है। ठीक है। आपको एग्जाम में जो है इसकी लेबोरेटरी मेथड के लिए जो है 3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है। कि क्लोरोफॉर्म को लैब में प्रिपेयर करने के लिए एक तो इसका प्रिंसिपल हमें देना होता है, प्रिंसिपल और इक्वेशन। सेकंड जो होता है डायग्राम होता है, लेबोरेटरी मेथड का जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाना है, और तीसरा जो होता है इसकी मेथड आपको देना होती है, विधि इसकी लिखना होती है। तो सबसे मेन जो हमें यहाँ पर बात करना है कि क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल रूप से जो तैयार किया जाता है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है। तो थोड़ा सा बच्चों इसकी जो प्रिंसिपल या इक्वेशन वाला जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा है तो कॉम्प्लिकेट, लेकिन बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत आसानी से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की। लेकिन जब भी किसी की लेबोरेटरी मेथड देखी जाती है तो लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहले वहाँ पर इसका जो रॉ मटेरियल है उस पर सबसे पहले बात की जाती है। यानी इस क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ जो लगेगा, जो कंपाउंड्स आपको उपयोग में आएंगे, वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली स्टेप जो होती है किसी की भी लेबोरेटरी मेथड के लिए, उसके रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना होता है। तो फिर इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी CaOCl2 की। ठीक है ना। दूसरा होगा यहाँ पर
CH3CH2OH की या CH3COCH3 की, ठीक है ना। और तीसरा जो है सॉल्वेंट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए इन तीन मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो है ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, या जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसको ब्लीच का काम करता है इसलिए ब्लीचिंग पाउडर या विरेंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो है आप देख रहे हो 2 कार्बन है यानी इथेन, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन है, ऑल, इसलिए सेकंड वाला जो है वो कौन है, इथेनॉल, ठीक है ना। तीसरा जो है इसमें आप देख रहे हो कि भाई इसमें एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एसीटो ग्रुप है CH3CO, और दूसरा इसमें जो ग्रुप है वो है ऑन, तो एक तो ऑन ग्रुप है CO ऑन ग्रुप है, CH3CO जो है वो एसीटो ग्रुप है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का जो कॉमन नेम है वो इन दोनों ग्रुपों के नेम को कंबाइन करके यहाँ पर लिखेंगे एसीटोन। तो तीसरा कंपाउंड जो हमने यहाँ पर लिया है वो एसीटोन है, तो हमको इथेनॉल या एसीटोन इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। और तीसरा जो है वो सॉल्वेंट के रूप में, एक विलायक के रूप में जो है वो हमको लेना होगा वाटर। तो बच्चों सबसे पहले किसी की भी लेबोरेटरी मेथड के लिए आपको उसका जो रॉ मटेरियल वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर ध्यान देना होता है कि इस क्लोरोफॉर्म को CH-Cl3 को बनाने के लिए हमको एक तो क्या लगेगा, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा इथेनॉल या एसीटोन, और तीसरा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले हमारी बात हो गई इसके रॉ मटेरियल पर। सेकंड जो है वो होता है इसका डायग्राम, ठीक है। लेबोरेटरी बनाने के लिए हमको किस प्रकार का अरेंजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैं केवल एक समझने के लिए जो है एक रफ डायग्राम लूँगा, जिसमें लेबोरेटरी मेथड के लिए जो है हम लोग जो है इस टाइप से एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में कंपाउंड्स को या मटेरियल को मिलाने के लिए फनल लगी रहती है, ठीक है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि इस फ्लास्क को रखने के लिए इस तरह से एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, इसको गर्म करने के लिए एक बर्नर लगा होता है, इसी टाइप से इसको एक स्टैंड के ऊपर जो है इस तरह से रख दिया जाता है, कस दिया जाता है, ठीक है ना। इसको भी डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता है, इसको हीट करने के लिए यहाँ पर इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपकी क्लोरोफॉर्म बनेगी उस क्लोरोफॉर्म गैस को यहाँ से बाहर निकालने के लिए एक ग्लास की ट्यूब होती है, उसी के साथ आगे एक कंडेंसर जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जो गैस बनेगी उस गैस को है ना कंडेंस करने के लिए, ठंडा करने के लिए जो ये कंडेंसर, इस टाइप से कंडेंसर का अरेंजमेंट होता है। इधर से वाटर, कोल्ड वाटर भेजा जाता है, इधर से बाहर निकलता, तो ये ट्यूब ठंडी रहती है, तो जो भी गैस होगी वो ठंडी होकर के लिक्विड या द्रव में बदल जाएगी। और इसके आगे जो है एक एक्सेप्टर जोड़ दिया जाता है, जो भी कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से इस लेबोरेटरी मेथड का ये जो है इस प्रकार का एक अरेंजमेंट, एक रफ अरेंजमेंट जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। आप ऊपर देख रहे हो कि हमने जो रॉ मटेरियल लिया उस रॉ मटेरियल में सबसे पहले इस ब्लीचिंग पाउडर और इस वाटर, इन दोनों का इसके अंदर हम पेस्ट लेंगे। एक तो क्या लिया हमने CaOCl2, इसका इस वाटर के साथ बना हुआ एक पेस्ट लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना। अब देखिए जैसे हम इस ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का वाटर के साथ जब हम पेस्ट लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक का अरेंजमेंट होने के बाद अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए ये पूरी हमारी 4 स्टेप में होगी,
है ना। जहाँ पर मैं पहली स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पर लेते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपका ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसका आपको वाटर के साथ जो है एक पेस्ट इसमें आपने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आप ब्लीचिंग पाउडर का जैसे ही आप वाटर में पेस्ट बनाएंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर की ये जो Cl2 है, ये Cl2 क्लोरीन जो गैस है, इस क्लोरीन गैस को आप निकाल दीजिए। ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती है। तब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर CaO, जिसको आप लाइम बोलते हो। ये CaO इस वाटर में जो है आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो CaOH और OH, यानी जो आपके पास बचा है वो कैल्शियम और 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पहली स्टेप क्लियर हो रही है ना। पहली स्टेप में आपने क्या किया है, ब्लीचिंग पाउडर का वाटर में पेस्ट बना करके आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, क्लोरीन को बनाया है। तो भाई ये जो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है ना, इस स्टेप का नेम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है। तो आपने पहला जो काम कर लिया है वो क्या काम कर लिया, आपने यहाँ पर क्लोरीन गैस बनाई है। ठीक है। ये जो आपने यहाँ पर मटेरियल लिया था, इस मटेरियल की इन दोनों के पेस्ट की रिएक्शन से यहाँ पर क्या पैदा हो रही है, क्लोरीन गैस पैदा हो रही है। ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ये जो दूसरा रॉ मटेरियल लिया था, इथेनॉल और एसीटोन, इन दोनों में से किसी एक को जो है इस पेस्ट में जो है इस फनल के थ्रू जो है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है बूंद बूंद करके इसमें गिराएंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल किसका ले रहे हैं, इस इथेनॉल का। इस इथेनॉल को लेकर के हम इसके अंदर डालेंगे तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेप हम यहाँ पर लेंगे, तो ये होगी हमारी स्टेप सेकेंड। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया है। ठीक है। इथेनॉल CH3, फिर है CH2, लेकिन आपको समझने के लिए मैं CH2 को जो है यहाँ पर इस तरह से लेता हूँ, दोनों हाइड्रोजनों को अलग अलग ले लूँ, और ये हुई आपकी OH। और इस जैसे ही इथेनॉल उस फ्लास्क के अंदर आएगी तो उस फ्लास्क में आप देख रहे हो कि भाई वहाँ पर आपकी ये क्लोरीन गैस बनी हुई। तो ये क्लोरीन गैस जैसे आप ऊपर से इथेनॉल डालेंगे तो ये क्लोरीन जो गैस है, ये क्लोरीन गैस यहाँ पर जो है क्या काम करेगी, ऑक्सीडेंट का काम करेगी। ऑक्सीडेंट, या जिसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर आपकी क्लोरीन गैस जो है वो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक का काम करती है। भाई ऑक्सीडेंट कौन होते हैं, जो किसी कंपाउंड से H को रिमूव करते हैं, H को हटाते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं या ऑक्सीजन को वहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगी, जो इथेनॉल आप उसमें गिरा रहे हो उस इथेनॉल से हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगी। ठीक है। तो क्लोरीन चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं Cl2 2 है, तो भाई आपकी एक हाइड्रोजन तो ये वाली और एक हाइड्रोजन ये वाली। जनरली हाइड्रोजन कौन से निकलती है, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ये जो O है इसके ज़्यादा पास वाली हो, वो वाली हाइड्रोजन यहाँ से निकाली जाती है। तो ये क्लोरीन क्या करेगी, दोनों Cl, एक तो ये वाली H को हटाएगी और एक ये वाली H को हटाएगी। ठीक है ना। और 2H और 2Cl, और यहाँ पर इस तरह से ये बनाएगी 2HCl। और हमारे पास अब यहाँ जो बचेगा वो क्या बचा, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ से देखिए CH3, फिर ये C और H, यानी हमारे पास जो बचा है वो CH3 और CH। ठीक है। और इस C के आगे ये O, ये दोनों H तो निकल गई ना, इस C के आगे आपकी O। लेकिन आप देख रहे हो इस H के जाने के कारण इस O की एक ब्रांच फ्री है, और इस C से भी ये H के जाने के कारण एक ब्रांच इसकी भी फ्री है। ये वाली और ये वाली दोनों जो है मिल करके यहाँ बना देगी डबल बॉन्ड।
ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पर एक और नया कंपाउंड आपको यहाँ पर मिला है। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, इसमें कितनी कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, नहीं ये क्या आपका इथेन, इथेन है ना, 2 कार्बन है इथेन, और ये जो आपका ग्रुप है ये है आपका अल, तो क्या बनी आपकी ये इथेनल। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्लियर हो रही। क्या हुआ कि जैसे ये इथेनॉल, भाई ये जो आपने लिया था ये आपका 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब इथेन, और OH ग्रुप आपका ऑल ग्रुप है, इसलिए तो इथेनॉल हुआ। क्लोरीन जैसे आप इसको मिलाएंगे, क्लोरीन क्या करेगी, इनकी दोनों H को हटाएगी और इस इथेनॉल को क्या बदल देगी, इथेनल में बदल देगी। इन्हें कुल मिलाकर के यहाँ क्लोरीन क्या काम कर रही है, ऑक्सीडेंट का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक ये बात हुई। लेकिन जैसे ही आपकी ये इथेनल बनती है तो वहाँ पर क्लोरीन तो है, कंटिन्यू निकल रही है क्लोरीन, है ना। तो अगली स्टेप जो है आपकी, है ना, लेकिन अगली स्टेप में जाने से पहले आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है वो क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है, मतलब यहाँ से H को हटा रही है, किसको, इथेनॉल को। तो हमारा ये जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप का नेम क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो ये जो इथेनॉल था इसमें से इन दोनों H को हटाया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन किया, लेकिन किसके थ्रू हम कर रहे हैं, क्लोरीन के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए Cl2। ठीक है, ये जो आपकी Cl2 है, इस Cl2 के थ्रू जो है हमने यहाँ पर इस इथेनॉल को ऑक्सीडेशन किया है, इसलिए हमारी सेकंड स्टेप जो है वो आपकी ये हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप भी ये अच्छी तरह से क्लियर हो गई, है ना। अब हमारी जो तीसरी स्टेप है, जिसमें हमारी सेकंड स्टेप में ये जो बना हुआ है, आपको समझने के लिए जो CH3 लिखी हुई है, उस CH3 को यहाँ पर मैं इस तरह से अलग अलग ले लेता हूँ। ये हुई आपकी CH3, फिर आगे CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये जो है ये आपकी स्टेप नंबर 3 है ना। तो ये जो क्लोरीन जो वहाँ पर जो बन रही है, जैसे आपकी ये इथेनॉल बनेगी, ये जो क्लोरीन जो इथेनॉल के पास आई थी, ये क्लोरीन भी इसके पास आती है ना, और यहाँ से जो है और हाइड्रोजनों को निकालेगी। लेकिन देखो यहाँ जो क्लोरीन हाइड्रोजनों को निकाल रही है, तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजनों को वो निकाल रही है, H को केवल हटा रही है, खुद वहाँ पर जुड़ नहीं रही है, इसलिए ये प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, भाई ये तो आपका ग्रुप है, यहाँ से तो कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, लेकिन वो निकालेगी इस कार्बन की इस H को, ठीक है ना, यहाँ से H को निकाल करके क्या बनाएगी, HCl, है ना। लेकिन बदले में दूसरी वाली जो Cl है ना, वो वहां पर जाकर के उससे जुड़ भी जाएगी, यानी ये आपका C यहाँ से H को हटाया और खुद इस तरह से जुड़ गई, सॉरी, इस तरह से जुड़ गई, और C डबल बॉन्ड OH, है ना, इस H को हटा करके खुद भी यहाँ जुड़ गई है। तो ये ऑक्सीडेंट नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। यानी देखो यहाँ Cl2 ऑक्सीडेशन का काम कर रही है, लेकिन सेकंड स्टेप में क्लोरीन Cl2 जो है वो, है ना, क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रही है, मतलब यहाँ पर Cl2 जो है वो यहाँ पर क्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में यूज हो रही, क्लोरीनी कारक बोलते हैं इसको, क्लोरीनी कारक के रूप में यहाँ काम कर रही है। तो देखो ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसी है, इसलिए इस H के साथ साथ ये वाली H भी हटाई जाएगी, और ये वाली इसको, इस H को भी यहाँ से हटाया जाएगा, जिसके लिए हमको यहाँ पर 3 Cl2 की ज़रूरत होगी। तो तीनों Cl इन तीनों H के साथ 3 HCl बनाएगी, और तीनों H के स्थान पर Cl जो है इस तरह से जा कर के वहाँ पर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्लोरीन इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन Cl2 जो है वो इस इथेनॉल का क्लोरीनेशन कर रही है, क्लोरीनीकरण कर रही है, मतलब H को हटा करके खुद भी जुड़ रही है। यहाँ इन्होंने केवल H को हटाया है, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ, और ये H को हटा करके खुद का जुड़ना क्लोरीनीकरण हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 कार्बन है, हमने नाम के लिया था इथेन और CHONL इथेनल, यहाँ पर भी कार्बन तो 2 ही है, इसलिए नेम जो है वो तो इथेन,
ठीक है ना, और CHO है इसलिए अल, लेकिन साथ ही साथ 3 Cl ग्रुप आपके यहाँ पर आ चुके हैं, Na ट्राइक्लोरो टर्म भी यहाँ जुड़ेगी, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। लेकिन यहाँ पर भी इसका जो छोटा सा जो नेम है वो बनाने की टेक्निक हम वही रखते हैं कि इसके अंदर भी 2 ग्रुप हैं। आप देख रहे हो ये आपका अल ग्रुप है CHO अल, और ये आपका Cl यानी क्लोरो ग्रुप है। इस बेसिस पर इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, दोनों ग्रुप को ऐड कर दो, क्लोरल। भाई क्लोरो और अल, इस बेसिस पर इसका नाम क्या हुआ, क्लोरल। ठीक है, तो हमारी ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप का हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, है ना भाई। यहाँ तो इसका हुआ था ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरीन के थ्रू हो रहा है। इसलिए हमारी जो तीसरी स्टेप है वो क्या आ रही है, क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ तक की तो आपको बात समझ में आ गई कि ब्लीचिंग पाउडर का वाटर सोल्यूशन लेंगे तो ये क्लोरीन निकलेगी, और जैसे इस मिक्सचर में आप इथेनॉल डालेंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगी, दोनों H को हटा करके उसका ऑक्सीडेशन कर देगी, इथेनॉल में बदल देगी, और इथेनॉल के साथ वापस Cl2 फिर रिएक्शन करेगी, यहाँ से इन तीनों H को हटा करके खुद जुड़ जाएगी, और इस तरह से इसका क्लोरीनेशन करेगी और क्लोरल बनाएगी। अब जैसे ये क्लोरल बनता है तो ये जो क्लोरल है, ये क्लोरल, ये आपकी जो फर्स्ट स्टेप में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जो हम 4th नंबर वाली स्टेप में यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कि भाई हमारी जो 4th नंबर की जो स्टेप हो रही है उसमें क्या हो रहा है ना, हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो आपकी ऊपर जो है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई वो मैं पहले यहाँ पर लूँ, CaOH एंड OH प्लस दूसरा आपका यहाँ पर क्या बन रही है, ये ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्लोरल। इसके मॉलिक्यूल को ले हम, है ना, तो देखो इस C के साथ ये 3 Cl जुड़ी हुई, जिसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूँ, CCl3 और CHO, है ना। इसको चाहे तो हम समझने के लिए इस तरह से अलग अलग ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये हिस्सा CCl3 और ये वाली H, इतना हिस्सा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, भाई ये वाली H और ये आपका CCl3। आप देखिए क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, CHCl3, यानी निकलने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, है ना। ऊपर जो हमने देखा था वो आपका यहाँ पर बना है, जिसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, क्लोरोफॉर्म, है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि भाई क्लोरल का एक मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH ग्रुप है, तो ऐसा कैसा एक मॉलिक्यूल और आप ले लो, CCl3 CH डबल बॉन्ड O। इस तरह से आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ से भी ये वाला जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा गैस के रूप में निकलेगा यहाँ से, है ना, CHCl3। तो CHCl3 एक मॉलिक्यूल निकला था, CHCl3 आपका दूसरा मॉलिक्यूल होगा, यानी आपको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल CHCl3 के मिले। बच क्या रहा आपके पास को प्रोडक्ट ग्रुप में, CaO, O से सीधा हम ये CH वाला ग्रुप जोड़ दे, और नीचे भी इस O के साथ इस CH वाले ग्रुप को ऐड कर दो, यानी आपके पास जो बच रहा है वो क्या है, Ca। भाई एक तो इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचा, इस O के साथ इस CHO को ऐड कर दें, तो इस CHO को ऐड करने पर ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, फॉर्मेट। ऐसा कैसा हिस्सा नीचे भी बचा हुआ आपके पास, ये हिस्सा भी क्या हुआ आपका, फॉर्मेट, और ये कैल्शियम, इसलिए बनने वाले का नाम क्या हो, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, अब हमारी ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप में क्या हुआ है, उस स्टेप का हम नाम दे दें। इस स्टेप में इस क्लोरल का, भैया आपका क्लोरल था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हाइड्रोलिसिस हुआ है, जलावधन हुआ है, इसलिए हम इस स्टेप का नाम क्या देंगे, हाइड्रोलाइसिस
ऑफ क्लोरल, है ना, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, यानी CaOH2। ये हमारी चौथी स्टेप हो गई। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। अब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमारी CaCl3 क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड थी। पहले रॉ मटेरियल जो है, कच्चा पदार्थ जो है वो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, दूसरा इथेनॉल या एसीटोन, वो तीसरा वाटर। ठीक है ना। लेबोरेटरी में किस स्टेप से उसको बनाया जाता है उसके लिए आपका ये डायग्राम है, जिसमें ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, फनल लगी हुई है, कंडेंसर लगा हुआ है, एक्सेप्टर लगा दिया है, ये इसका डायग्राम हो गया। उसके बाद फिर इसका प्रिंसिपल जो है वो आपके सामने ये है ना, जो आपको ये जो 4 स्टेप, इन 4 स्टेप में करना है। तो पहली वाली जो स्टेप है, उस पहली वाली स्टेप में हमने क्या किया है, इस ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का वाटर में पेस्ट बनाया। जैसे वाटर में पेस्ट बनाएंगे तो ये Cl2 को निकाल दो आप, ये Cl2 गैस आपने निकाल दी, क्या बचा आपके पास, CaO लाइम, तो CaOH और OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच रहा है। इस तरह से आपकी पहली स्टेप क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का निर्माण। ठीक है ना। फिर जैसे ही आप इस मिक्सचर में जैसे ही आप इथेनॉल मिलाएंगे तो ये जो क्लोरीन गैस बन रही, क्लोरीन गैस क्या कर रही है, ये वाली H और ये वाली H को यहाँ से हटा रही है, बचा आपके पास CH3CHO इथेनॉल। ठीक है ना। इस इथेनॉल को हम क्या करा है, यहाँ पर क्लोरीन ने इन दोनों H को हटाया, मतलब उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय Cl2, क्लोरीन के द्वारा इथेनॉल का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में इसको उठा करके आपको सीधे सीधे यहाँ पर लाना है ना। और वापस क्लोरीन क्या करती है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करती है, ये तीनों हाइड्रोजनों को यहाँ से हटाएगी, लेकिन बदले में Cl यहाँ जुड़ेगी भी, देखो यहाँ जुड़ी हुई, इसलिए ये क्या हुआ, क्लोरीनेशन, यानी इस इथेनॉल का क्लोरीनेशन हुआ इस Cl2 के थ्रू। तो ये हुई आपकी तीसरी स्टेप। और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि भाई जैसे ही आपकी ये क्लोरल बनेगी, ये क्लोरल क्या करेगी, पहले स्टेप में हमारा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जो है ना हाइड्रोलाइज हो रही है, यानी इसका CCl3 और ये H CaCl3, CCl3 और H ClCl3 क्लोरोफॉर्म निकल गया, और ये हिस्सा और इस हिस्से को जोड़ करके आपने क्या बना दिया, एक को प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा होगा कि भाई आपकी इस लेबोरेटरी प्रोसेस में जो है इन 4 स्टेप में 1 फॉर्मेशन ऑफ Cl2, स्टेप नंबर 2 ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय Cl2, स्टेप नंबर 3 क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल बाय Cl2, और स्टेप नंबर 4 हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप थोड़ी कॉम्प्लिकेट है जरूर, है ना, और फर्स्ट रिएक्शन है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आई थिंक कि आप बहुत कर लोगे। यदि 1-2 बार भी आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगी। तो बच्चों आज जो है आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो जहाँ तक संभव होगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी भी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके आपको इससे संबंधित और क्या प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को जो है ठीक कर दूंगा। क्योंकि भाई अभी हमारी क्या लाइव क्लास हो नहीं पाई है, इसलिए अभी मैं सीधे आप लोगों की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कम से कम आप वीडियो को देखने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर कुछ कमेंट्स तो आप मुझे लिख करके दीजिए, ताकि मुझे बात आपको समझ में आए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भाई इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसकी प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। ठीक है बच्चों, आज इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए।